हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। स्वागत है आप लोगों का अनीता पंत ब्लॉग में। ये पावन देवभूमि उत्तराखंड और उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव टीला से। तो आप लोगों का स्वागत है टीला गांव से और अनीता पंत ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम से मस्त हूँ और मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8 बजे से और वो हो रही है खेत से। तो मैं जा रखी हूँ खेत में और खेत में जा रखी हूँ अभी गोबर डालने। तो अभी मैं एक कंडी गोबर की लाई और ये बहुत बड़ा खेत है। आप लोगों को एक बार बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आज का मौसम का नज़ारा। तो दोस्तों, सुबह की 8 बज चुकी है और अच्छी सी धूप आ गई है गांव में। और ये रहा हमारा गांव टीला। तो ये गांव का खूबसूरत सा नज़ारा कुछ इस तरह से है। और आजकल गांव में बुताई चल रही है, मतलब दूसरी फसल बोने की तैयारी चल रही है। तो अब बो रहे हैं चोलाई, जिसको हमारे गांव में मरसू बोलते हैं। तो मरसू की खेती है ये, जहाँ पे हल लग रखा है और ये बो दिया है। और कुछ कुछ खेतों में अभी गेहूँ काटने के लिए बाकी रह गए हैं। तो लोग गेहूँ काटने में भी लगे हुए हैं आजकल और बुताई करने में भी लगे हैं। और ये रहा हमारा खेत, आप लोग देख सकते हो। बहुत बड़ा खेत है दोस्तों, बहुत बड़ा। और इसमें देख सकते हो कितना खरपतवार हो रखा है। इसमें पहले जो बो रखे थे, तो जो काटे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग 20-25 दिन हो गए होंगे। और उसके बाद कभी बारिश आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा खरपतवार आ गया है। तो अब बोएंगे इसमें चोलाई, यानी कि मरसू। तो ये वाला खेत हमारा बहुत बड़ा है। उधर जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे लैट्रिन है, जो लैट्रिन बाथरूम है, तो वहाँ से और यहाँ तक है ये वाला खेत हमारा। बहुत बड़ा खेत है। और उसके नीचे एक छोटा वाला खेत दिखाई दे रहा है, ये वाला, वो भी हमारा है। तो इसमें बोऊंगी मैं मरसू। तो अभी तो मैंने इसमें गोबर भी नहीं डाला और आज तो नहीं बोएंगे क्योंकि कल आएंगे बैल। और अभी हमारे बैल जा रखे हैं, वो दिख रहे होंगे आपको, क्योंकि कैमरा तो क्लियर नहीं है तो उतना साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। बट वहाँ पे जो बैल दिखाई दे रहे हैं वो हैं हमारे बैल, जो हमारे हल लगाते हैं ससुर जी, जेठ जी हमारा हल लगाते हैं। तो वो अभी आज अपने खेत में बो रहे हैं। और वहाँ नीचे पे उन्होंने 2-3 खेतों में नीचे पे बोया और अब बो रहे हैं वो वहाँ पे। तो आज वो अपने खेत में कर रहे हैं, हल लगा रहे हैं। तो कल लगाएंगे हमारे खेत में। तो आज मैंने यहाँ पे गोबर वगैरह डालना है और ऊपर जो दीवार होती है इसकी साफ़ सफाई करनी है। जो ये अल्मोड़ा वगैरह, जो कंडाली कांटे होंगे, इसको काट दूँगी और इसमें गोबर डालूँगी। और थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं वहाँ पे, उनकी बहू है पुष्पा, तो उसके साथ जाऊँगी खनाई करने के लिए। तो जैसे इसमें हल लगेगा उसके बाद हमने यहाँ पे कुदाल से साफ़ करना है ये सारा कूड़ा कबाड़ा, ये खरपतवार हटाना है। और नीचे और ऊपर हमारे यहाँ बोलते हैं खोमे लगाने, तो खोमे वगैरह भी लगाने हैं और पूरी खेत की खनाई भी करनी है। तो ये तो कार्य कल होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और आप लोग देख सकते हो हमारे गांव का ये खूबसूरत नज़ारा। बहुत प्यारा गांव है हमारा टीला गांव। और इधर उधर सारे तरफ जंगल है, इस साइड जंगल है। और जो ये धार दिखाई दे रही है, इसके पल्ली तरफ है खंड गाँव। और ऊपर की साइड की तरफ भी सोना वगैरह गांव है। दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि जंगल का ये पहाड़ एरिया है। तो इसके उधर जब जाएंगे तो तभी दिखाई देगा, नहीं तो यहाँ से बाकी कोई गांव नहीं दिखाई देते हैं। और जो उधर रोड दिखाई दे रही है, ये वाली रोड है जो पौड़ी के लिए जाती है, खिरसू चौबट्टा वगैरह होके। तो उधर धार के पल्ली तरफ है मल्ली सियोली, भैंसवाड़ा वगैरह, बहुत सारे गाँव हैं उधर। बट गाँव से कोई गाँव नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ से सिर्फ टीला गाँव दिखाई दे रहा है। बाकी सारे तरफ पहाड़ चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। और इधर की साइड है जो ऊपर, तो इस पहाड़ के पिछली तरफ गांव है डोबरी गांव। तो वो भी हमारे गांव की ग्राम सभा में आता है डोबरी गांव। तो वो उस साइड है, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। और ठीक है दोस्तों, आप लोग मेरे साथ बने रहें। मिलती हूँ आपको मैं थोड़ी देर में, पहले गोबर वगैरह डालती हूँ। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने गोबर फैला दिया है और अब चलती हूँ मैं घर की ओर। और मैंने सोचा कि और आप लोगों को दिखाती हूँ ये खेत कितना बड़ा है और इसमें कितना खरपतवार हो रखा है। आप लोग देख सकते हो, बहुत बड़ा खेत है दोस्तों। और खरपतवार इतना हो रखा है कि मेरे को चिंता हो रही है कि कल मैं इसमें खनाई कैसे करूँगी। और ये अल्मोड़ा वगैरह काटने थे मैंने, बट काटे नहीं, क्योंकि कल ही काटूँगी या शाम को काटूँगी। शादी भी है गाँव में, तो मैं सोच रही हूँ शादी भी अटेंड करनी थी। गाँव में सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत टाइम बाद गाँव में आ रखी हूँ, तो शादी में भी जाना ज़रूरी था।
तो ठीक है दोस्तों, चलती हूँ पहले घर। नाश्ता वगैरह भी नहीं कर रखा है, तो पहले नाश्ता करते हैं और बातें करते करते मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपना खेत। इतना बड़ा खेत है और वहाँ पे गेहूँ, कितने अच्छे गेहूँ हो रखे हैं, ये देख सकते हो आप लोग। तो वो ननद और भाभी वहाँ पे गेहूँ काट रहे हैं। और ये नीचे वाला खेत भी है हमारा, इसमें भी कल बोना है। और बाकी यहाँ पे सारे लोगों ने बो दी है और कुछ कुछ खेत बाकी रह गए हैं जिसमें गेहूँ है और जैसे हमारा छूट रखा है ये सब। तो चलती हूँ पहले घर और नाश्ता वगैरह करके आती हूँ। और मैं सोच रही हूँ पहले पुष्पा के साथ चले जाती हूँ खेत में, उसके साथ खनाई करने, क्योंकि कल भी शायद में वो मेरे साथ आएगी तब हेल्प करने। पहले मैं उसके साथ आज जाऊँगी, तो उसी के साथ चली जाती हूँ। और फिर देखती हूँ टाइम मिलेगा तो शादी में भी जाऊँगी। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग मेरे साथ बने रहें और दिखाती हूँ मैं आज की। और पुष्पा लोग वहाँ पे खेत में नाश्ता कर रहे हैं। जब गांव में हल लगता है तो खेत में ले जाते हैं नाश्ता वगैरह, चाय पानी। तो वहाँ पे हो रहा है उनका चाय पानी नाश्ता वगैरह। ए पुष्पा करेल नाश्ता कूट भी नहीं करता। और जा रही हूँ मैं गौशाला के रास्ते घर। यहाँ पे लोगों ने भैंस, गाय, बच्ची, बैलों को बाहर निकाल रखा है, देख सकते हो आप। तो इस साइड सारी गौशाला ही गौशाला है, एक साइड, और एक साइड मकान है। तो इस साइड सारी गौशाला है जहाँ से मैं घर के लिए जा रही हूँ अभी। मैं पुष्पा के साथ खेत में। और अब आ गई हूँ मैं पंधेरे में, यानी कि धारा में। तो ये है हमारा धारा। जब मेरी शादी हुई थी तो उस टाइम जैसे दुल्हन खाते हैं, मतलब जैसे दुल्हन को पंधेरा दिखाते हैं, तो उस टाइम मैं शादी के बाद यहीं आई थी पंधेरा देखने के लिए। तो जब शादी होती है तो दूसरे दिन सबसे पहले दुल्हन को, हमारे गांव में या हर किसी गांव में होता होगा कि दुल्हन को पंधेरा दिखाते हैं। तो मैंने ये वाला पंधेरा देखा था और उस टाइम ऐसे नहीं था, उस टाइम इसका लुक दूसरा था। और अब लोगों ने इस पर काम वगैरह करवा के इसका लुक चेंज कर दिया। तो आजकल इसमें पानी बहुत कम आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया। तो चलते हैं फिर घर की ओर। और आगे बढ़ते हुए दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूं अपने गौशाला के सामने। और ये हमारी गौशाला है, ये वाली। वहां पे आप शायद में जेठ जी औरों के बैल रहते हैं और ये बकरियों के बच्चे भी आ रखे हैं। वहाँ ऊपर मेरे सास औरों की गौशाला है ऊपर में, तो उनके बकरियाँ यहाँ नीचे, तो बाकी वहाँ बैल रहते हैं अभी। वैसे पहले बकरी रहती थी वहाँ, जैसे ये लगा रखा है नीचे पटवाड़ा बोलते हैं उसको। तो पहले बकरी रहती थी और इस वजह से वहाँ आगे पे ऐसे दरवाज़ा बना रखा है बकरी के लिए। और चलते हैं आगे फिर घर के लिए। और ये रहा हमारा पुराना मकान, ये वाला पूरा लंबा, पूरा ये आधे तक हमारा घर है। बाकी मेरे कके सास औरों का, जिठानी औरों का, बहुत से लोग इस घर में रहते थे पहले। पुराना वाला घर हमारा ये रहा। अब तो सबने अपने अपने नए मकान बना दिए, तो सब लोग अपने अपने घर में रहने लग गए हैं। बट पहले का पुराना घर हमारा ये है, बैक साइड से दिख रहा है। और आगे के साइड से मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था। तो बहुत पुरानी यादें इस घर से जुड़ी हुई, बहुत याद आती हैं। जब शादी हुई थी तो इसी घर में मेरी शादी हुई थी, और उसके बाद जब अलग हो गए तो अब हम नए घर में रहते हैं। वो भी काफ़ी पुराना हो गया। तो चलते हैं घर की ओर। ठीक ठाक है और तबीयत में ठीक ठाक। तो यहाँ पे सासू जी ने कर रखी है चौक की लिपाई। और हमारे यहाँ इस तरह से होता है चौक की लिपाई। गेहूँ दाएँ का लिपी हो ना, चौकल, हाँ गेहूँ कटाई, चौकल लिपाई, मर्च बुताई और आलू गुड़ाई। बहुत से काम चल रहा है आजकल गाँव में, है ना। तो देख सकते हो आप है कहीं वीडियो बनाओ मी। हाँ कल ये ना लूँगी नहीं। हाँ बड़े मेरा आलू प्याज है, ये देख सकते हो आप लोग। ये हमारे गांव में आलू प्याज की खेती। और वहाँ पे दीदी जी धनिया निकाल रही हैं। ये आलू लगा रखे हैं और इस साइड प्याज लगा रखा है। और इस तरह से हो रही है गांव में लिपाई और गेहूं की मंडाई की तैयारी। और यहाँ पे एक दीदी ने, सासू जी हैं वो भी, सॉरी, तो उन्होंने रखी है यहाँ पे गेहूँ सुखाने के लिए। तो दोस्तों फ्रंट से दिखाती हूँ आप लोगों को अपना पुराना घर। तो ये रहा हमारा पुराना घर, आप लोग देख सकते हो।
और अब वहाँ पे मेरी एक जेठानी रहती है और सबसे बड़ी वाली जेठानी भी रहती है, बट उनका नया मकान उस साइड है जिस साइड हमारा है। तो कभी वो वहाँ रहते हैं, कभी यहाँ रहते हैं। तो 2 जेठानी लोग यहाँ रहते हैं, बाकी मेरा यहाँ पे एक सास औरों का घर है, वो लोग रहते हैं वहाँ। तो चलते हैं फिर घर की ओर। और आप लोग देख सकते हो जिस घर में शादी होगी वो ये वाला घर है, और यहाँ पे शायद में अभी होगा मंगल स्नान। तो यहाँ पे बन रहा है खाना शादी का। ओह थैंक यू सब करना है। ठीक है तेरे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं घर जा रही थी और यहाँ पे गाना चल रहा था आसमान नेगी का। जगह तो सुनने चाहिए ना, वो आसमान नेगी गई हूँ यूके हमारी पहचान से। तो आसमान नेगी इतनी पॉपुलर हो रखी है अभी, और यहाँ पे हमारे गांव के बहुत सारे लोग उसका गाना सुनते हैं। और अभी यहाँ पे धर्म भी सुन रही थी उसका गाना, है ना। तो कौन सा गाना बढ़िया गाना दोस्तों, मुझे अच्छा लगता है वो गाना, बहुत अच्छा लगता है ना। तो थैंक यू। अब जब मेरा गाना भी आएगा तो उसको भी खूब सपोर्ट करना, ठीक है। और दीदी जी यहाँ पे चाय बना रही है। हेलो दीदी। हाँ दीदी ने देखो ठोसदार चाय बना रखी है। तो जब दीदी ला गई है तो पीती हूँ पहले चाय और आप लोगों को दिखाती हूँ। हेलो दोस्तों, तो मैं पहुँच चुकी हूँ खेत में और हम कर रहे हैं खेत में खनाई। और अभी आ रखी हूँ पुष्पा लोगों के खेत में, और ये है पुष्पा और वो है देवरानी। देवरानी का नाम मुझे मालूम नहीं है। और वो अपने छोटे से बच्चे को भी खेत में ला रखी है। तो आजकल गांव में इतना सारा काम हो रखा है कि बच्चों को भी खेत में लाना पड़ रहा है, क्योंकि घर में बच्चे को देखने के लिए कोई नहीं है। तो इसलिए बच्चे को घर में खेत में ला रखे हैं। और वो देख सकते हो आप लोग, प्यारा सा बच्चा मिट्टी में खेलते हुए सुमन। वो देवरानी का नाम सुमन है और उसका बेटा है आयांश। तो उसको भी उसमें खेत में ला रखे हैं। तो ठीक है दोस्तों, पहले इस खेत की खनाई करते हैं और उसके बाद 2 खेत और हैं इसकी खनाई करनी है, और उसके बाद जाएंगे शादी में। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और दिखाती हूँ पहाड़ी शादी किस तरह से होती है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। तो एक खेत की खनाई हमने कर ली है और अब जा रखे हैं हम दूसरे वाले खेत में और इसकी खनाई करते हैं। तो आप लोगों को दिखाती हूँ ये खेत कितना बड़ा है, ये देख सकते हो। और ये है देवरानी का, सुमन देवरानी का खेत। और पुष्प यहाँ पे जो सामने पे है ये। नमस्कार, ठीक ठाक। नमस्कार, ठीक ठाक। फिर स्वास्थ्य पानी बढ़िया। तो ये मेरी चाची सास का घर है और चाची सास तो रही नहीं, तो ये देवर जी हैं। ये ब्लॉगर साहब है, ये मेरा देवर जी है दाताराम। तो ये इसका घर है और इसकी इंस्टा आईडी है दाताराम पंत के नाम से। तो उनके घर में भी कोई नहीं आया, खाली वहाँ पे देवर जी और है। वो वहाँ पे गेहूं की दाई कर रहे हैं और वहाँ पे बिछना है। बिछना हेलो कमाल आप गोर बैग ने हाँ न तो हम तो भर रही हो यार। तो ये इसलिए सर मारे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम खेत में काम करके बहुत गंदे हो रखे हैं। तो इनको ये नहीं पता क्या हुआ। तो खेत में काम कर रहे हैं, मिट्टी का काम कर रहे हैं, तो गंदा तो होना ही है दोस्तों। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, बट ये शर्मा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। पहले इस खेत की खनाई करते हैं और उसके बाद फिर जाते हैं तीसरे वाले खेत में। तो मिलेंगे आपको तीसरे वाले खेत में।